मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d के वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी 4 दे रखे हैं, उसमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहाँ पर 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और जो ये सेकंड वाला है इस सेकंड वाले के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी a माइनस 2b इक्वल टू कितना -3। अब दो इक्वेशन और दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लिया जाएगा। देखो इसको सॉल्व करना भी आसान है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 2 जा 4a, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2b, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि -3 और 8 है, कितना आएगा 5। और यहाँ -2b और 2b कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5a, ठीक है। 5a इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, a का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। 5 पे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। जब a का वैल्यू 1 आया तो किसी भी इक्वेशन में रख के b का वैल्यू को निकाल लिया जाएगा। पहले वाले में ही रख लो a का वैल्यू, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2a, यानी 2 को इधर लाकर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यानी b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर b का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। a और b मिल गया, और चाहिए आपको कौन सा है सी और डी। तो सी और डी के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे पहले वाले ए और बी निकाले हैं वैसे इसमें भी सी और डी निकाल देंगे। देखो ये जो है इस वाले का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी 5c माइनस डी इक्वल टू कितना 11, और दूसरा क्या है ये 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 24 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या है d है, तो इसमें क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो इसके साथ लाकर, ठीक है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15c, और ये माइनस का 3d, और यहाँ से 33, ठीक है। ऐड कर लो दोनों को, ऐड करते ही ये -3d और +3d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है 15 + 4 कितना होता है 19c, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 57। तो c का वैल्यू क्या होगा, c इक्वल टू आएगा 57 डिवाइड बाई कितना 90, 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू कितना है 3, ठीक है ना, c का वैल्यू कितना 3। जब c मिल गया तो आपको d भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें d का जरूरत पड़ रहा है। तो d के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो c का वैल्यू, पहले वाले में पुट करते हैं, तो ये 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस का d इक्वल टू इधर कितना है 11 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 को इधर ले आओ और d को इधर ले जाओ, तो d इधर माइनस से प्लस हो जाएगा और इधर ये आकर माइनस हो जाएगा। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, d का वैल्यू आएगा यहाँ पर 4 आएगा, d का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। क्या है a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, इसका वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, और d का वैल्यू कितना आया है, d का वैल्यू यहाँ पर 4 आया है। तो 2 4 जा मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो इधर से 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो मैच करो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से थोड़ा, a इक्वल टू 0 2 3 -4 एंड ka इक्वल टू 0 3a 2b 24, ठीक है। कह रहा है कि देन द वैल्यूज ऑफ ka एंड b, ka एंड b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं एक बार, a का वैल्यू कितना है 0 2 3 -4 है, ठीक है ना। और दे रखा है ka इक्वल टू 0 3a 2b और 24, ठीक है। ka इक्वल टू इतना है, k कोई कांस्टेंट है, k मल्टीप्लाई कर रहा है a के साथ, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर ये डिवाइड करेगा, यानी 1/k
0 3a 2b 24, ठीक है। 1/k से इन सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर जब 1/k 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही मिलता है, ठीक है। क्या होगा 0। 1/k इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 3a अपॉन में k। 2b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2b अपॉन में k, और 24 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 24 अपॉन कितना हो जाएगा k, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा देखना है, ये भी a है और इधर वाला भी a है, यानी दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा है 24 अपॉन k किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से फिर k का वैल्यू को निकाल लिया जाएगा, यानी -4 इक्वल टू 24 अपॉन में कितना k, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू -6 आएगा। यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, -6। सेकेंड देखो इधर, यहाँ पर क्या दे रखा है 3a अपॉन में k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और k का वैल्यू यहाँ पर है कितना, -6, यानी 3a अपॉन -6 इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो यहाँ से 3a इक्वल टू आएगा कितना, 6 2 से मल्टीप्लाई करेगा -12, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू -4 आएगा। a का वैल्यू कितना आएगा, -4। अब आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो b वाला देखो कहाँ पर है, b इसमें है, ये कितना है, b वाला को देख लो, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं साइड में। इसमें 2b अपॉन में कितना k है इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2b अपॉन k का वैल्यू -6 इक्वल टू 3, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18। तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू आपका -9। तो चेक कर लीजिए आप, k और a और b इन सब की वैल्यू आपके पास आ चुका है, यानी इस ऑप्शन में चेक कर लेंगे। पहले ऑप्शन में -6 -12 -18 है, सेकंड वाले में -6 -4 और -9 है, मतलब आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या दे रखा है, इफ़ इसमें 2 मैट्रिक्स मल्टीपल दे रखा है और ये बराबर दे रखा है किसके, 0 के, और कह रहा है कि देन x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन 2 मैट्रिक्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई इसका क्या होता है, x1 और दूसरा कितना है 1 0 -2 0, ठीक है, इक्वल किसके, 0 के। तो मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है 1 इंटू 2 का है, ये 1 इंटू 2 का है, और ये क्या है 2 इंटू 2 का है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 इंटू 2 का आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आप करो, इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा, x 1 से मल्टीप्लाई करके x देगा, और 1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -2। इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, जब इसके साथ होगा तो क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या है, 0 है, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा आपको, यानी 0 प्लस कितना 0, और फिर कितना आएगा ये 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो x -2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, और x का वैल्यू ही पूछा है, तो ये तो बहुत जल्दी आ गया आपका आंसर। x का वैल्यू कितना 2, तो 2 किस में सही है, ये डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, ओके। कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2, और इसमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 64, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 24, ठीक है। तो देखो इसमें कितने पॉसिबल्स मैट्रिक्स आप 2 into 3 ऑर्डर के बना सकते हो। ईच एंट्री कितना होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है।
तो ये जो मैट्रिक्स कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 इंटू 3 ऑर्डर, तो 2 इंटू 3 में जो नंबर निकलेगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। और इसमें 2 एलिमेंट पुट करना है, कौन कौन सा, 1 और 2, यानी 2 के पावर आप क्या कर दो, 6 कर दो। 2 के पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, ठीक है ना। तो इसमें चेक कर लो राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक्स।